नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के गवर्नर और राजदूत समेत 8 प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और इस दौरान भारत जापान संबंधों और यूपी में जापानी निवेशकों की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और यूपी जापान के साथ दीर्घकालीन और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में ऑटोमोबाइल और साथ ही कई ऐसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। जापानी निवेश से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के साथ साझेदारी अब साझा विस्तार से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में पहुंच रही है। सरकार जापानी निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। सीएम योगी ने भारत जापान साझेदारी को निवेश और रोजगार में बदलने पर भी जोर दिया। वहीं रामपुर के बिलासपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। कोतवाली बिलासपुर इंस्पेक्टर जीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच के बाद से मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला को उसके माता पिता से मिली पैतृक जमीन बेचने के लिए कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला की मौत 14 अगस्त 2026 की रात को हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण करंट लगना बताया जा रहा है। महिला ने आरोपी पति के नवीन मंडी 0 पॉइंट के पास से गिरफ्तार किया और कुछ सामान भी बरामद किया है। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। एडिशनल एसपी अनुराग सिंह ने बताया कि आरोपी को कानूनी कार्रवाई के बाद से जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। ये थाना बिलासपुर अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी भतीजी की हत्या उसके पति और उसके परिजनों द्वारा कर दी गई है, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में एक महिला थी जिसकी शादी करीब वर्ष 2013 में हुई थी। उसके पति द्वारा ही इसकी हत्या की गई है। इसमें आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। इस महिला का पोस्टमार्टम दिनांक 15 तारीख को ही कराया जा चुका है। इसकी पोस्टमार्टम में मल्टीपल बर्न इंजरी आई है, जो इलेक्ट्रिक शॉक से किया जाना बताई जा रही है। उसी से इसकी मृत्यु हुई है और पति को भी जो गिरफ्तार किया गया तो उसके द्वारा भी यही बात बताई जा रही है कि उन्नाव विकासखंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत कुसुमभरी की गांव सब प्रधान माधुरी देवी ने ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को दोबारा पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और उन्नाव सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद श्री हरि साक्षी महाराज को पत्र भेजकर रेलवे अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। ग्राम प्रधान के अनुसार 11 नवंबर 1911 को स्थापित ये ब्रिटिशकालीन स्टेशन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोविड-19 से पहले यहाँ पर प्रतिदिन करीब 1200 सामान्य और दैनिक यात्री आवागमन करते थे। महामारी के बाद से स्टेशन पर पहली जैसी सुविधाएं बहाल नहीं हुई और सीमित ट्रेनों का ही संचालन हो रहा है। बुकिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों को हटाए जाने से भी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी जैसी मूलभूत सुविधाएं की कमी बताई जा रही है। ग्रामीणों ने जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। ये हमने लगभग हम और हमारे नवाबगंज चेयरमैन साहब गए थे, मिले थे जाके सांसद जी से। सांसद जी को लेटर भी दिया था और उन्होंने आश्वासन भी पूरा दिया था। माननीय मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से भी बात की थी और कहा था कि बहुत जल्द ही जो आप लोग मांग लाए हैं। हमारे यहाँ के स्टेशन शायद 11 नवंबर 1911 का बना हुआ है। ब्रिटिशकालीन स्टेशन की दुर्दशा ये कोरोना काल में 2020 में जब कोरोना काल आया, उसमें हमारे यहाँ ट्रेनें सारी पहले 24 ट्रेनें रुकती थी, लगभग सब बंद हो गई। अब कोरोना काल के बाद से जब से चालू हुए तब से लगभग 2 या 4 ट्रेनें, 2 इधर से 2 उधर से, 4 ट्रेनों का ही स्टॉपेज बचा है और कई बार मांग उठाते रहे हैं। आश्वासनों के अलावा अभी तक कोई सार्थक जवाब नहीं मिला। कहाँ तक आपने एप्लीकेशन अभी? हमने माननीय रेल मंत्रालय में रेल मंत्री जी को दिया, अश्विनी वैष्णव जी के यहाँ तक पहुँचा है, सांसद जी को दिया, जिले के सांसद हैं और हमारे यहाँ के शायद सदस्य भी हैं रेल मंत्रालय विभाग में।
और हमने डीआरएम को भी लेटर लिखे, डीआरएम से मिले भी। यहाँ किसान यूनियन और गांव के कुछ सामाजिक लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन के लिए भी जब किया था तो उसमें सब यही कहा गया था कि आप इस धरना प्रदर्शन मत करिए, बहुत जल्दी ही हम इसकी कार्रवाई कराते हैं। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक जर्जर अवस्था में यहाँ जो भी है जर्जर और जर्जर, ये हमने लगभग हम और हमारे नवाबगंज चेयरमैन साहब गए थे। वहीं अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में गांव में घर निर्माण के लिए टैंक की खुदाई के दौरान 2 दर्जन से अधिक धातु के गोले मिलने से हड़कंप मच गया। धातु के गोले मिलने की सूचना पर पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने सभी गोलों को कब्जे में लेकर स्थान को सीज कर दिया है और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसडीएम नीतीश राज ने बताया कि संबंधित स्थानों को कब्जे में लेते हुए पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। उन्होंने मामले की जानकारी पुरातत्व विभाग को भी दी है। पुरातत्व विभाग की टीम के पहुंचने तक मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। धातु के गोले मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे। प्रशासन ने लोगों से स्थान से दूर रहने की अपील की। फिलहाल इन धातुओं के गोले की वास्तविक प्राकृतिक और उनके ऐतिहासिक महत्व को लेकर पुरातत्व विभाग की जांच का इंतजार किया जा रहा है। वहीं अमेठी के जगदीशपुर कस्बे में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के चलते सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर गंदा पानी भरा होने से राहगीरों और स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर जलभराव इतना अधिक है कि लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर भरे पानी के कारण आए दिन राहगीर चोटिले हो रहे हैं। कस्बे में फैली गंदगी और जलभराव को लेकर व्यापारियों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि लंबे समय से समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से प्रभावित कदम नहीं उठाया गया है। समस्या को लेकर विधायक ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत करके जल्द समाधान की मांग की है। स्थानीय लोगों ने जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने और सड़क की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। वहीं अमेठी के जायज कोतवाली क्षेत्र के कासिमपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर एक महिला का शव फंदे से लटका हुआ मिला। महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी और घटना की जानकारी मिलते ही महिला के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और घटना की जाँच पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच पड़ताल की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हाँ। जो है क्या बोलते हैं, इनके यहाँ शादी हुई थी। कहाँ? यहाँ मतलब कसमापुर, और ये मतलब रायबरेली में ये रहती थी। वहाँ से मतलब शादी हुई थी, तो अब यहाँ इनका भी घर यहीं पे है, मतलब इनकी मम्मी के घर यहीं कसमापुर में है। तो शादी हुई थी और वो जब लड़ाई उनका 1-1.5-2 साल हो गया, तब तक यहाँ थी। और उसके बाद में लड़ाई कुछ बातें हुई थी, तो वो चली गई थी अपने घर। अपने घर जब चली गई तो उसको यहाँ बुलवा के यहाँ मार डाला गया। कौन मतलब कौन लोग से हैं? किसने मारा? क्या आपका आरोप है? पूरे घर भर के मारे, पूरा घर भर इकट्ठा रहा, पूरा घर वाले मारे ने। हमको और पूछना चाहिए खाली। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? नाम जो लोग मारे नाम बताओ। नाम क्या था? पुत्र नाम, चांद नाम है, इरफान, सभी के नाम। आप लोग सुनकर हैं ना? जी, हमारी लड़की की मम्मी है। आप कौन मतलब सुनकर हैं? हाँ, सुनकर है, उस दरबे से मतलब मुसलमान। क्या नाम है आपका? संजय। क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई? कैसे क्या? फांसी लगा मार डाले। कौन? ये घर वाले इसके। कौन घर वाले? नाम? घर वाले के बताओ ना। पुत्र की माता आई, उनके भाई भाई सब लोग सब मिलके मारे ने। हम जो सुनकर खटेगा नहीं, मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। एक ही बहन पिछले लौंडिया का चोट डाली। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, ये जो अभी घटना हुई है आपकी बेटी है? बेटी है। क्या नाम था इसका? दिव्या। कितनी उम्र थी इसकी लगभग? 20 साल। कैसे क्या घटना हुई और घटना में कौन कौन शामिल है? क्या आपका आरोप है? सर, इनके में ये लोग लड़ाई करते थे। हमारी लड़की हमारे घर चल गई। इनकी लड़की सब लोग हमारी लड़की लेके हमारे घर से कहीं कोई बात।
अमेठी में खाद बिक्री को लेकर कृषि इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने आवाज उठाई है। एसोसिएशन ने उर्वरक के साथ किसानों को आवश्यक रूप से सल्फर, जिंक और बायो फर्टिलाइजर खरीदने के लिए दबाव बनाने का विरोध किया। पदाधिकारियों ने किसानों से निर्धारित मूल्यों से अधिक रकम वसूले जाने का भी आरोप लगाया। एसोसिएशन का कहना है कि अनावश्यक कृषि उत्पादकों की बिक्री से किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। मामले को लेकर एसोसिएशन ने जिला कृषि अधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय भी किया है और जिलाधिकारी विजय कुमार शुक्ल के निर्देश पर पदाधिकारी 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे कृषि अधिकारी कार्यालय पहुंचे और संगठन ने किसानों के हित में निर्धारित दरों पर कृषि इनपुट की बिक्री सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। तो सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय शुक्ला, जिलाध्यक्ष एग्रो इनपुट एसोसिएशन जनपद अमेठी। हमारे आज जनपद के फुटकर विक्रेता आए हुए हैं, इनके लिए इन सभी विक्रेताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी समस्याएं हैं कि जिले में फुटकर विक्रेताओं के शोषण हो रहा है और उसके द्वारा किसानों को शोषण हो रहा है। इस शोषण को तत्काल माननीय जिला कृषि अधिकारी के द्वारा बंद किया जाए। जनपद में लगभग 800 फुटकर दुकानदार हैं हमारे और लगभग 25 डीलर हैं, जिनमें से लगभग 8 से 10 डीलर जो हैं वो एक्टिव हैं और 800 में से लगभग 400 से 500 फुटकर दुकानदार हमारे एक्टिव हैं। इन दुकानदारों की समस्या ये है कि इन दुकानदारों को लगभग 290 से लेकर 300 रुपये की यूरिया बोरी दी जाती है। भारत सरकार का रेट है 266 रुपये में यूरिया बेची जाए। इन लोगों की समस्या है कि हम 266 में यूरिया कैसे बेचें, जो हमको यूरिया 90 रुपये 290 300 में मिल रही है, तो हम यूरिया को कैसे बेचें। इसी प्रकरण को लेकर हम लोगों ने आज जिला कृषि अधिकारी वहीं ललितपुर में जिला पंचायत सदस्य से जुड़े कथित आपत्तिजनक ऑडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से समाज में आक्रोश फैल गया है और बड़ी संख्या में समाज के लोग घटनाघर प्रांगण में इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जिला पंचायत सदस्य का पुतला भी फूंका। समाज के लोगों का आरोप है कि वायरल ऑडियो में अहिराव समाज और अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोपियों पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया और जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन के आश्वासन के बाद से प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। कर रहे हैं, क्या है प्रकरण? घंटाघर पर धरना करने के लिए हम लोग मजबूर हैं। जो पंडित लीलाधर दुबे और पुल्लू महाराज हैं, इन्होंने अहरवार समाज को अपमानित किया है, गाली भी दी है। अहरवार समाज जो बड़े आक्रोशित है, क्योंकि कल गए थे कप्तान साहब के पास, तो सर ने निवेदन किया था कि सर हमारे लिए समाज पर इन्होंने गाली गलौज किया है, आप शब्द बोले तो इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो कल से अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग अहरवार समाज संपूर्ण अहरवार समाज मजबूर हुए घंटाघर आने के लिए। तो प्रशासन से निवेदन है मुकदमा दर्ज किया जाए, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कुंवर वासित अली को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष जावेद मलिक ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि वासित अली के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज का बीजेपी से जुड़ाव और मजबूत होगा। पार्टी की नीति और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जावेद मलिक ने कहा कि सरकार की योजनाओं से जनता का बीजेपी के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है। नमस्कार, आप डेली 24 भारत में हूं मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद अल्पसंख्यक समाज के जिला अध्यक्ष जावेद मलिक जी। हम बात करेंगे कुंवर वासित अली को राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया गया, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले डेली 24 न्यूज़ के दर्शकों का मैं सादर नमस्कार करता हूं। कल दिनांक 17 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी टीम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के पद पर उनको नियुक्ति दी। और इसी मैं अपनी तरफ से और अपने अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम की तरफ से मैं अपने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर वासित अली जी को हार्दिक शुभकामनाएं
और बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास मुझे है कि उनका ये कार्यकाल भी स्वर्णिम रहेगा, जैसे उनका प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल स्वर्णिम रहा। और मैं अपनी तरफ से एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे अम्बेडकर नगर वासी? मैं अपनी तरफ से अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम की तरफ से और जिलाध्यक्ष के नाते मैं अम्बेडकर नगर के मुस्लिम समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2027 के चुनाव में जिस प्रकार से एक मुस्लिम समाज का, मैं अम्बेडकर नगर का जिलाध्यक्ष हूँ और एक मुस्लिम समाज के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में बाशिद अली हुए और एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मुस्लिम समाज के हुए हैं, तो पार्टी ने मुस्लिम समाज को एक पद भी दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है। तो यहाँ के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के बहकावे में ना आए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष जो पटेल जी, जो कि एक युवा जिलाध्यक्ष हैं, इनके हाथों को मजबूत करें और पांचों विधानसभा में बहुत से वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करें। यही मैं इन लोगों से संदेश देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव दावा कर रहे हैं कि 2027 में फिर 5 की 5 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाएंगी। क्या करेंगे? 2027 के चुनाव में जब वो चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा। अब कोई भी कुछ भी कहे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। रही बात तो समाजवादी पार्टी का, तो 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने जनता को बुलाने का कोशिश किया, उसमें वो सफल भी रहे। लेकिन उपचुनाव में, कटेरी विधानसभा उपचुनाव में जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारे आज वो धनराज निषाद जी वहाँ के विधायक हैं। और निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में भी हम लोग 5 सीटों पर कमल खिलाने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से मुझे साथ रहेगा। वैसे असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम कब तक दरी और टोपी लगा के चलेगा? अब अपना घर बन गया, अपने घर में आइए। पूर्व में तो जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे वो बसपा की रही हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हैं, उसने मुस्लिमों को एक जिस प्रकार से बिरयानी में तेजपत्ता होता है, सेम उसी प्रकार मुस्लिमों को इन्होंने यूज़ किया। और अधिकतर मुस्लिम समाज के जो कार्यकर्ता या नेता हैं वो दरी बिछाने का काम करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप आजम खान हैं कि उतने दिनों से वो जेल में, उनके लिए ना कहीं कोई धरना दिया जा रहा, ना इस प्रकार से कोई चीज़ें नहीं की जा रही। अगर वो मुस्लिम के हिमायती होते तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ करते उनके लिए, लेकिन उनको एक प्रकार से छोड़ दिया गया। और मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। जितनी भी नीतियां हैं वो सब समाज के लिए हैं। उसमें हम लोग कोई विशेष कि कोई एक समाज के बारे में नहीं बात करते, हम पूरे समाज की बात करें। उसमें मुस्लिम समाज भी आता है, उसमें सिख समाज भी आता है, उसमें हिंदू मुस्लिम, हम सबको लेकर चलते हैं। और माननीय मोदी जी का ये कथन भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ हम लोग आगे काम करने का प्रयास। वहीं बदायूं के कोतवाली बिसौली गांव में रंजिश के चलते मामूली कहासुनी के बाद से दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। और इस दौरान ईंट पत्थर, लाठी डंडे और फावड़ा चलने की बात भी सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एक पक्ष का आरोप है कि देवेंद्र सिंह भदौरिया को रास्ते में घेरकर लाठी और फावड़े से हमला किया गया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल देवेंद्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संघर्ष के बाद से गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति और दोनों पक्षों के आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। पिछले 7 दिनों में मारपीट का वीडियो वायरल होने की ये दूसरी घटना बताई जा रही है। ललगो नंगला का रहने वाला हूँ। जब हम खेत पर जा रहे थे, मैं और चाचा, तो हमारे घर के सामने रहने वाले नवल सिंह और पवन सिंह जो है नवल सिंह का पुत्र है, और एक प्रेम सिंह है, प्रेम सिंह, रक्षपाल सिंह और सोहन सिंह, इन लोगों द्वारा फावड़ा और लाठियों से हम पर हमला किया गया। चाचा की हालत हमारी बहुत गंभीर के गुड़सहायगंज वन रेंज पौधाशाला इन दिनों बदहाली का शिकार है। पौधशाला में पौधों की तुलना में घास और खरपतवार अधिक नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पौधे के रखरखाव के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों में पौधशाले की स्थिति को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि पौधों को जगह खरपतवार ही उगाते रहेंगे तो निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पौधे का रोपण
कैसे किया जाएगा। आरोप है कि रखरखाव के नाम पर सरकारी धन का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने मामले की जांच करके जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। पौधशाला की मौजूदा स्थिति ने वन विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अलीगढ़ में यूजीसी से जुड़े कानून को वापस लेने की मांग को लेकर स्वर्ण एकता मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसीपी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने और चुनाव में वोट के जरिए सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी कानून वापस लेने की मांग दोहराई और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांगे जल्द से जल्द विचार किए जाए। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के स्थित जिला मुख्यालय का बताया जा रहा है। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद से प्रदर्शन समाप्त किया गया। आज श्रवण समाज के सभी संगठनों ने, करणी सेना भारत हो या हिंदू रक्षक दल हो या हिंदू महासभा हो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, जितने भी श्रवण संगठन हैं, उन्होंने यूजीसी वापस लो और आरक्षण की समीक्षा करो, इस तरीके का आज का हमारा प्रोटेस्ट रहा है। उसका ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय के लिए डीएम के द्वारा दिया गया है। सभी की एक ही मांग थी। सवर्ण एकता मंच के बैनर तले विभिन्न अलीगढ़ के संगठन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा, सभी संगठनों को साथ लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और देश के शिक्षा मंत्री के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया और हमारी मुख्य 3 मांगे। एक, यूजीसी वापस लो। वहीं पीलीभीत में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां पर निःशुल्क उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला अस्पताल स्थित आयुष विंग में दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एडिप और राष्ट्रीय व्यंश्री योजना के तहत इस आयोजन को रखा गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने वर्चुअली संवाद के माध्यम से दिव्यांग एवं वृद्धजनों सहायक उपकरण देने के उपलक्ष्य में हमारे बीच में भारत सरकार के मंत्री, पीलीभीत लोकसभा से लोकप्रिय सांसद आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी के इस वैश्विकतम कार्यक्रम में वर्चुअल मीटिंग। ललितपुर में नगर पालिका अध्यक्ष के निवास के सामने मेन रोड के पर आवारा गौवंशों का जमावड़ा देखने को मिला, जिसके बाद से लोग काफी परेशान हुए। नगर की सड़कों से लेकर हाईवे तक दिन रात सड़क पर घूमते और बीच सड़क बैठे गौवंश हादसों को न्योता दे रहे हैं। सड़क पर घूमते गौवंशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क पर पशुओं की मौजूदगी के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। लोगों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद समस्या के समाधान को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर आमजन में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा गौवंशों को सुरक्षित गौशाला में भेजने और सड़क से तत्काल हटाने की मांग की है। चोरों ने जय अंबे बीज भंडार को निशाना बनाकर करीब 35,000 रुपए की नकदी और कीटनाशक रासायनिक पदार्थ चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने पहले दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने पर ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। चोरों ने दुकान में लगे वाईफाई सीसीटीवी कैमरों का भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। वारदात के दौरान चोरों का लाल रंग का अंगोछा घटनास्थल पर छूट गया है। दुकान स्वामी योगेश ने बताया है कि इसके बाद से उन्होंने पुलिस को सूचना दी। शिकायत पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दुकान में चोरी की घटना के बाद से स्थानीय व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। व्यापारियों की नजर अब पुलिस की कार्रवाई और चोरों की गिरफ्तारी पर कल रात चोरी हो गई है और पहले उन्होंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। जब खुलने के प्रयास में नहीं हुए, फिर दीवार काटने की कोशिश की, इसमें प्रयास में फिर पीछे वाला शटर उखाड़ दिया उन्होंने। जब पीछे वाला शटर उखाड़ा है तो उसके अंदर आए हैं और अंदर आने के बाद काउंटर से लगभग 25 से 30 हज़ार और 25-30 हज़ार रुपये का लगभग रैक में लगा हुआ सामान
ले जा पाए हैं, क्योंकि मतलब कि वो पूरी रात, मुझे लगता है कि पूरी रात को लगे रहे हैं। किसने? जी। तो इसकी सूचना आपने किसी को दी? मैंने पहले 112 को दी और 112 को देने के बाद में फिर मैंने पुलिस से, थाने से पुलिस आई, मैं अब तहरीर करने के लिए वहाँ पर। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।